नमस्ते दोस्तों, मैं प्रीतम आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरी यूट्यूब चैनल एब्स्ट्रैक्ट नॉलेज में, जहां हम उन व्यक्ति और उन घटनाओं के बारे में बताते हैं जिनका व्यक्ति, समाज और देशों पर काफ़ी गहरा प्रभाव पड़ता है। आज हम जिस व्यक्ति के बारे में बात करने जा रहे हैं उनका नाम है रतन टाटा, जिनका हाल ही में 9 अक्टूबर 2024 को मुंबई में देहांत हो गया था। रतन टाटा भारत के नहीं अपितु पूरी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन और फिलैंथ्रोपिस्ट में से एक थे। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके माता पिता का नाम सुनो टाटा और नवल टाटा है। रतन टाटा जब मात्र 10 वर्ष के थे तभी उनके माता पिता का डिवोर्स हो गया था। रतन टाटा के एक छोटे भाई है जिनका नाम जिमी टाटा और उनके एक हाफ ब्रदर यानी कि सौतेले भाई है, उनका नाम है नोएल टाटा। रतन टाटा की आरंभिक शिक्षा मुंबई में ही हुई थी तथा उन्होंने अपना ग्रेजुएशन बैचलर्स इन आर्किटेक्चर यूएसए में कॉलियन यूनिवर्सिटी से कंप्लीट की है। रतन टाटा की औद्योगिक जर्नी टाटा ग्रुप से 1962 में शुरू हुई। जैसे कि आप जानते हैं कि टाटा ग्रुप में बहुत सारी कंपनीज है, जैसे कि टाटा टी है, टाटा सॉफ्टवेयर, टाटा स्टील है, टीसीएस है और न जाने कितनी ही सारे सेगमेंट्स है। रतन टाटा ने अपनी औद्योगिक जर्नी टाटा ग्रुप के टाटा स्टील से शुरुआत की थी और धीरे धीरे वो तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते गए और 1991 में जेआरडी टाटा, जो कि उस वक्त के टाटा ग्रुप के चेयरमैन थे, उन्होंने रतन टाटा को ग्रुप की जिम्मेदारी सौंपी, यानी कि चेयरमैन उन्हें बनाया। जब रतन टाटा चेयरमैन बन रहे थे तो उन्हें काफ़ी विरोधों का सामना करना पड़ा था, बिकॉज उस टाइम के लोगों को ऐसा लगता था कि रतन टाटा इतने बड़े देश के इस सबसे बड़े ग्रुप की जिम्मेदारी वो ठीक से नहीं संभाल पाएंगे। लेकिन आज आफ्टर 30 साल या 30-34 साल के बाद आज लगता है कि रतन टाटा जी ने उन सभी लोगों को गलत सिद्ध किया है। आज टाटा ग्रुप के रेवेन्यू 40 गुना और उनका प्रॉफिट 50 गुना तक बढ़ चुका है। आज टाटा ग्रुप की लगभग 65% रेवेन्यू भारत से नहीं बल्कि बाहर से आती है। रतन टाटा ने अपने जीवन काल में टाटा ग्रुप के लिए बहुत सारी उपलब्धियां दी है, जैसे कि सन 2000 में उन्होंने टाटा टी ने टेटली कंपनी को अधिग्रहित किया, यानी कि टाटा टी को पूरे दुनिया में पहुंचाया टेटली के थ्रू। टेटली कंपनी इंग्लैंड की एक बहुत ही बड़ी टी कंपनी थी और बाद में रतन टाटा जी ने सन 2008 में, यानी कि जब पूरी दुनिया रिसेशन में थी, यानी कि इकोनॉमिक क्राइसिस था, उस वक्त रतन टाटा जी ने एक स्टील कंपनी, जो कि कोरस कंपनी यूरोप की सबसे बड़ी स्टील कंपनी में से एक थी, उसे अधिग्रहित किया। यह उस समय की बहुत बड़ी बात थी और ये जो डील थी वो लगभग $12 बिलियन से भी ज़्यादा की थी और ये उस समय के हिसाब से सबसे बड़ी डील थी किसी भी भारतीय कंपनी द्वारा विदेश में अधिग्रहित की गई किसी कंपनी के लिए, और ये बहुत ही प्राउड की बात थी और आज भी है उस चीज़ के लिए। दोस्तों, आज मैं आपको रतन टाटा जी के बारे में एक कहानी सुनाता हूँ। 1999 में रतन टाटा जी का एक सपना था कि भारतीयों के लिए भी एक टाटा कंपनी एक कार बनाए, 4 पहिए वाली, और इसके लिए उन्होंने इंडिका कार लॉन्च की। लेकिन इनिशियली वो कार इतनी चली नहीं, शायद किसी कोई बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो टाटा जी को इस चीज़ का बहुत ही दुख हुआ और उन्होंने इसका टाटा मोटर्स में से जो कार वाला सेगमेंट है उसे बेचने का निर्णय किया और इसके लिए वे यूएस में गए फोर्ड कंपनी के पास। आप जैसे कि जानते हैं कि फोर्ड कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में से एक है। 1999 में जब रतन टाटा यूएस गए तो उन्होंने उस समय फोर्ड कंपनी के चेयरमैन थे बिल फोर्ड, और जब रतन टाटा ने अपनी जब ये इच्छा जताई कि हम टाटा मोटर्स में से ये कार सेगमेंट को आपको बेचना चाहते हैं, तो बिल फोर्ड ने रतन टाटा का बहुत ही ह्यूमिलेट किया, यानी कि इंसल्ट किया। उन्होंने ये कहा कि अगर हम आपके इस कार सेगमेंट को खरीद लें तो एक तरह से हम आपका एहसान ही करते हैं। और उन्होंने ये भी कहा, अगर जब आपको कार के बारे में कुछ पता ही नहीं तो आप इस सेगमेंट में आए ही क्यों। रतन टाटा ने उस समय कुछ भी नहीं कहा और वे अगली ही प्लेन पकड़ करके वो इंडिया वापस आ गए। और देखिए भैया, इसलिए कहते हैं कि कभी भी किसी का इंसल्ट नहीं करना चाहिए। 1999 का बात है और सन लगभग शायद 2009-10 के अराउंड की बात है। फोर्ड कंपनी 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस के वजह से उनकी हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी और फोर्ड कंपनी चाह रही थी कि उनकी जो 2 कार जो लग्जरी ब्रांड है जैगुआर और लैंड रोवर, वो सेल करना चाहते थे और इसके लिए वो टाटा कंपनी के पास आए। तो उन्होंने कहा कि वी वांट टू सेल दिस
टू सेगमेंट ऑफ फोर्ड कार, यानी कि जैगुआर और लैंड रोवर को। तो रतन टाटा ने कहा ठीक है, वी विल बाय दिस, और उन्होंने ये क्या लैंड रोवर और जैगुआर को $2.7 बिलियन में उन्होंने ये खरीद ली। और इससे पता चलता है कि हमें कभी भी जीवन में हार नहीं मानना चाहिए और हमेशा हमें आगे के बारे में सोचते रहना चाहिए, और कभी भी किसी का इंसल्ट हमें नहीं करना चाहिए। इससे पता चलता है इन सब चीज़ों से। और मैं भी आपको यही एडवाइस दूंगा कि भाइयों, चाहे कुछ भी हो जाए, हमें किसी का भी इंसल्ट नहीं करना चाहिए। चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वो हमें कितने ही कुछ भी कहे, हमें चुप रहना चाहिए और हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए। तो इससे पता चलता है कि रतन टाटा कितने महान व्यक्ति थे। आज रतन टाटा की वजह से आज भारत में लाखों लोगों को नौकरियां मिल रही हैं। रतन टाटा को इन सभी उपलब्धियों के लिए सन 2000 में पद्म भूषण की उपाधि और 2008 में पद्म विभूषण, जो कि भारत का चौथा और दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है, उन्हें दिया गया। लेकिन क्या ही कह सकते हैं, 9 अक्टूबर 2024 को रतन टाटा का मुंबई के ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में लगभग 11:15 के अराउंड में उनका देहांत हो गया। और हम यही चाहेंगे कि भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। जय हिंद।